हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन लेसन को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन मतलब कि एक ग्रेट मतलब महान क्षण फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, उन सभी बच्चों के लिए। इसमें क्या दिया है देखते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू विथ कैलाश सत्यार्थी फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द 2014 नोबेल प्राइज 10 अक्टूबर 2014। द इंटरव्यूअर इज एडम स्मिथ, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया। तो ये कैलाश सत्यार्थी जी का टेलीफोन इंटरव्यू लिया जा रहा है किसके फॉलोइंग द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट मतलब कि एक घोषणा, एक ऐलान है जो कि 2014 में नोबेल प्राइज उनको मिला है। 10 अक्टूबर इतना डेट दिया है जो। द इंटरव्यूअर और इंटरव्यू लेने वाले हैं एडम स्मिथ जो कि चीफ साइंटिस्ट नोबेल ऑफिसर है, यानी कि चीफ व्यक्ति यानी कि एक ऑफिसर हैं, मुख्य यानी कि वैज्ञानिक ऑफिसर होते हैं नोबेल मीडिया के। ये ले रहे हैं इनका कैलाश सत्यार्थी जी का इंटरव्यू। तो कैलाश सत्यार्थी जी को फ़ोन लगाया गया है, तो हेलो बोल रहे हैं। एडम स्मिथ बोल रहे हैं हेलो, मैं मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं ना, तो कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं स्पीकिंग, हेलो हाँ बोल रहा हूँ बोलिए। तो क्या एडम स्मिथ जी बोलते हैं, एस मतलब एडम स्मिथ है और केस मतलब कि कैलाश सत्यार्थी है, तो इसका शॉर्ट लिखा गया है। एडम स्मिथ जी बोलते हैं हेलो, माय नेम इज़ एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोल्म। तो एडम स्मिथ जी बोल रहे हैं हेलो, मेरा नाम एडम स्मिथ है और मैं कॉल कर रहा हूँ नोबेल प्राइज वेबसाइट के स्टॉकहोल्म से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़। तो पहले तो आपको बधाई हो बहुत बहुत कि आपको नोबेल प्राइज़ मिला उसके लिए। कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी 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 मच। तो बोल रहे हैं कि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड द अनक्लियर टू hundreds of millions of children in the world who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom। तो पहले तो धन्यवाद दे रहे हैं उनको, फिर बोल रहे हैं कि ये यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर मतलब कि आपने एक महान निकी सम्मान दिया है उन सभी 1000 मिलियंस बच्चों को जो कि वर्ल्ड में डिप्राइव्ड है, मतलब कि उनको वंचित रखा गया है उनके चाइल्डहुड से, बचपन से, उनके हेल्थ से, एजुकेशन से और फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम मतलब कि मौलिक अधिकारों से भी उनको वंचित रखा गया है, उनके फ्रीडम नहीं मिला है। इट इज़ ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ऑल दैट। तो ये उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण है, बहुत ही अच्छा सम्मान की बात है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर, और ये अवार्ड देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहा जा रहा है। एडम स्मिथ जी बोलते हैं वेल थैंक यू, तो बोलते हैं हाँ इसके लिए यानी कि थैंक यू बोल रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अब फिर का कैलाश सत्यार्थी जी बोल रहे हैं कि बहुत बहुत आपका यानी कि धन्यवाद है, ग्रेट ऑनर है फॉर एवरी सिटी, भारतीय प्रत्येक यानी कि भारतीय सिटीजन यानी कि भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही यानी कि ग्रेट सम्मान की बात है कि ये सम्मान मिला है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ बोल रहे हैं। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। व्हाट्स मैसेज डू यू हैव दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर्ड टू द वर्ल्ड। तो ये बोल रहे हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं, इसके लिए आपकी बड़ी कृपा है, यानी कि ऐसा भाव दिखाया जाता है वो काइंड ऑफ यू, आपका ये बहुत, ये तो आपका बड़प्पन है सब बोल के बोला जाता है, वही है जो आप धन्यवाद बोल रहे हैं। तो व्हाट्स मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड। तो ये जो मैसेज है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि प्राइज अवार्ड से इस दुनिया में सबको क्या मैसेज मिलेगा इस अवार्ड से, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो एडम स्मिथ जी फिर बोलते हैं वेल आई एम क्वाइट होपफुल एंड रेदर sure that these will help in given bigger visibility and attention to the cause of children who are most neglected and most deprived।
तो ये बोल रहे हैं कि मैं यानी कि इसके लिए बहुत ही मतलब कि आशावान हूँ, बहुत ही यानी कि उनको उम्मीदें हैं, होपफुल है, होप यानी कि उम्मीद, रदर देन श्योर, और बिल्कुल यकीन भी है कि उनको दिस विल हेल्प इन गिविंग बेगर विजिबिलिटी, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही हेल्प करेगा सबका नज़रिया बदलने में, और उनके अटेंशन मतलब कि ध्यान उनके तरफ बच्चों पर जाने के लिए, कि बच्चों के कारणों पर ध्यान देने के लिए जो कि नेगलेक्ट हैं, नेगलेक्ट मतलब कि उनको अस्वीकार किया गया है, या मोस्ट डिप्राइव्ड मतलब कि जो कि क्या कहते हैं, वंचित रखा गया, वंचित है बच्चे, है ना, इन सभी अपने चीज़ों से, अपने बचपन से, हेल्थ से, तो उनकी तरफ सबका ध्यान जाएगा और ये सब से उनको फ़ायदा होगा। दिस विल हेल्प इंस्पायर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट, बिजनेस हाउस कोऑपरेट टू वर्क हैंड इन हैंड टू फाइट दिस आउट। तो ये सब जो है इंस्पायर करेगा सभी हर एक व्यक्ति को, कार्यकर्ताओं को, और हर एक एक्टिविटीज़ जो काम करने वाले हैं उनको, बिजनेस हाउस, सभी यानी कि वर्ग के लोगों को, मतलब कि कहा जाए कि हर व्यक्ति, हर काम करने वाले, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, सभी व्यक्तियों के का हाथ से हाथ मिलाकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट दिस, और मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब कि विश्वास है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इश्यू विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज। तो ये मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि हेल्पफुल रहेगा, एक बहुत ही बड़ा यानी कि बिगर सपोर्ट, यानी कि सबसे बड़ा सहारा यानी कि इस्टेब्लिश करने में, साथ आने या साथ में खड़े होकर एक साथ काम करने में ये कारण में सहयोग करेगा। क्या कारण है ये, जो कि बच्चों का चाइल्ड सेलिब्रिटी इस टॉपिक में है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, मार्वेलस, दिस एडम स्मिथ जी बोल रहे हैं, मार्वेलस, दिस विल फोकस ए लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क। तो मार्वेलस यानी कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो ये सबसे क्या है कि फोकस होगा, अटेंशन यानी कि आपके काम पर यानी कि फोकस करेंगे, सभी कोई आपके काम को सराहनीय करेंगे, ध्यान देंगे। हाउ कैन वी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ यूर मिशन। तो कैसे दुनिया के यानी कि पीपल जो हैं, सभी लोग आपके इस काम को हेल्प, आपके इस मिशन को पूरा करने में कैसे आपका हेल्प करेंगे, ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन must acknowledge and feel that the child slavery still exists in the world in its ugliest face and form। तो सबसे पहले तो हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, और मालूम होना चाहिए कि चाइल्ड स्लेवरी यानी कि ये जो गुलामी है, यानी कि बच्चों की गुलामी जो है, वो इस वर्ल्ड में बहुत ही अगलीस्ट फेस मतलब कि बहुत ही बुरे चेहरा लेकर सामने में है, बहुत ही भयानक रूप में है। तो ये सबको मानना होगा। एंड दिस इज एन इवल, और ये तो एक क्या है, पाप है। विच इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और एक ये क्या अपराध भी है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानवता के खिलाफ अपराध भी है ये। विच इज़ इनटॉलरेबल, जो कि ये अब टॉलरेबल मतलब कि असहनीय। विच इज़ अनएक्सपेक्टेबल एंड विच मस्ट गो, मतलब कि जो कि एक विकसित होना चाहिए, और इसको सबको मानना चाहिए कि ये है इस तरह का, कि ये बहुत ही ख़राब स्थिति है करके सबको जानकारी होनी चाहिए, सबको मानना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। दिस सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये सबको जानकारी होना चाहिए, और सभी के मन में मतलब कि एक रिकॉग्निशन, एक दिमाग में ध्यान होना चाहिए कि इन सबको डेवलप करने के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट पे सबका ध्यान जाना चाहिए। एंड सेकेंडली देयर इज़ ए नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, और इन सबसे ज़्यादा तो सेकंड यानी कि इनका पहले में तो बोल रहे हैं कि सभी को जानकारी होना चाहिए कि ये चाइल्ड स्लेवरी होता क्या चीज़ है, सभी को इसका जो अगलेस्ट फॉर्म में है इस दुनिया में, इसको मानना चाहिए, और इसको ये पता होना चाहिए सभी को कि ये बहुत ही बुरी स्थिति में है, और ये अब यानी कि बर्दाश्त असहनीय भी है और अस्वीकार भी है, ये मानना है। और सेकंड बोल रहे हैं कि ये जो है कि बहुत ही बड़े यानी कि बहुत ही बड़े अमाउंट में पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक
लोग की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए ये सब कार्य करने में, सभी का डेवलप करने में। देयर इज़ ए नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कोऑपरेटिव एंगेजमेंट एंड द एंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक अवार्ड टुवर्ड इट। इसके साथ ही साथ बहुत ही मतलब की मात्रा में सभी मतलब कि कोऑपरेटिव इंगेज सभी का एक साथ तो होना चाहिए, इंगेजमेंट कोऑपरेट एंगेजमेंट सहयोग होना चाहिए, और पब्लिक लोगों का भी इसके साथ इंगेजमेंट होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। सो एवरीबडी हैज़ ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड ऑन दिस प्लानट। तो जिसके वजह से सभी को रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबका एक यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उनका, कि वो अपना बच्चों का प्रति की जिम्मेदारी बचाना बच्चे के लिए, और प्रोटेक्ट द चाइल्ड, और उनके बचाव या सुरक्षा के लिए, जो इस प्लानट में बच्चे हैं सभी का सुरक्षा के लिए भी बचाना है उनको चाइल्ड स्लेवरी से, जो कि इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं। एडम स्मिथ बोलते हैं थैंक यू एंड आई सपोज देयर इज़ एन एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन नवंबर सो एवरीबडी कैन गेट। तो बोल रहे हैं कि एडम स्मिथ बोल रहे हैं कि थैंक यू, धन्यवाद। आई सपोज यानी कि मेरा अनुमान है कि उनका उम्मीद है कि मानना है कि चाइल्ड स्लेवरी वीक को मनाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के ये सब मतलब कि गुलामी सप्ताह मनाएंगे तो सभी यानी कि हम सब जानकारी इसके लिए पा सकते हैं। Yes, of course. Yes, we are going to organize and Child Slavery Week from 19 November to 25 November, and that would be annual event which we would be organizing every year on different aspect of child slavery. And this year we are demanding to the Information Committee that the abolition of the child slavery must be incorporated into the post-millennium डेवलपमेंट गोल और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो हाँ, इस वीक तो मनाया जा रहा है इस तारीख से इस तारीख तक गुलामी समाप्ति सप्ताह। तो ये मनाया जा रहा है ये इस तारीख से इस तारीख तक, और ये हर साल वार्षिक जैसे फेस्टिवल मनाते हैं वैसे ही टाइप का वार्षिक उत्सव की तरह मनाया जाएगा, और हर साल मनाया जाएगा एवरी ईयर, जो कि सभी यानी कि ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट मतलब कि सभी प्रकार के उनके यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें उनके पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके चाइल्ड स्लेवरी ख़त्म हो। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग, और यानी कि डिमांडिंग टू द इंफॉर्मेशन कमेटी, और हम ये सब चीज़ें यानी कि बहुत सारे पहलुओं में से यानी कि मनाएंगे वार्षिक उत्सव, और उनका और हम इंफॉर्मेशन कमेटी जो कि चाइल्ड स्लेवरी के होते हैं उनसे हम डिमांड करेंगे कि अगले कई सालों तक का ये सब चाइल्ड स्लेवरी अपने दुनिया में ना हो, इसके लिए हम लोग कार्य करें, जिससे कि आगे काफ़ी सालों तक ये यानी कि मनाया जाए, और काफ़ी मतलब कि इसमें विचार होता रहे और काम होता रहे इस पर। इसकी वजह से इसके लिए ये लोग चाइल्ड स्लेवरी वीक मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस। तो थैंक यू बोल रहे हैं इन सभी चीज़ों के लिए जो कि यानी कि वो हमसे बात की, एंड अगेन आवर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज़। तो आपको फिर से एक बार बधाई दे रहे हैं उनको नोबेल प्राइज़ के लिए। कैलाश सत्यार्थी, थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशन whom I worked with all the activities and all my fellow Indians। तो बोल रहे हैं कि थैंक यू मेरे सभी उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जो कि मेरे साथ काम करते हैं, और उन सारे एक्टिविटीज़ यानी कि सारे कार्यकर्ता और उनके जो इंडियन फेलोज़ हैं मतलब कि उनके साथ ही हैं इंडियन फेलोज़, वो सब भी उनकी तरफ से भी उनको धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ थैंक यू लिखा है, फिर बाय। तो ये है कैलाश सत्यार्थी के बारे से, जिसमें दिया है चाइल्ड स्लेवरी के बारे से दिया है। तो इसमें एंड करना है चाइल्ड स्लेवरी, उसके बारे से दिया है। तो चलिए थोड़ी सी देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम अगला यानी कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू।